अंडर गॉड्स बैनर आनुकूल्य प्रसारित साप्ताहिक बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को मो रेभरेंड अभिराम सिंह एवं मो सहित प्रभुंकर दास रंजन विश्वास समस्त श्रोता बंधु मानू प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम नमस्कार जनाऊँगी एवं स्वागत करुच्ची। जदि आपण प्रथम थर ये कार्यक्रम को देखु था दयाकोरी सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ एवं अन्य मान निकट में शेयर करूँ जद्वारा अधिकरू अधिक लोक ईश्वर वाक्य शुणा पारती। गत सप्ताह मानकरे आमने प्रार्थना संपर्कित ये धारावाहिक कार्यक्रम आमने आरंभ करूँ। जदि आपण मैंने नियमित शुणु था हे तो जानी जे आमने मोसांकर जीवन आमने प्रार्थना संपर्क में आमने आलोचना करूँ। तेबे आज पुणी आउ गोटे आकर्षणीय शीर्षक नहीं कि आमने आपण सम्मुख को आसुचु। आसु आमने आज ध्यान निमंते आमने खोलिबा यात्रा पुस्तक 5 अध्याय आमने 1 पदरु 17 पद पर्यंत पाठ करिबा। यात्रा पुस्तक 5 अध्याय 1 रु 17 पद मु पढ़ुछि, दयाकोरी आपण माने मनोजोग देई सुनिबे। अनंतर मोशा और हारण प्रवेश करी फारों को कहिले, इस्राएल सदाप्रभु परमेश्वर कहती प्रांतर रे आंभ उद्देश्य उत्सव करने को आंभ लोक मानू छाड़ी दिय। तहिरे फारो कहिले, सदाप्रभु किए जे आंभे ताहार कथा मानी इस्राएल को छाड़ीदेबू। आंभे सदाप्रभु को चिन्हि नाऊ और इस्राएल को छाड़ीदेबू नहीं। से माने कहिले, एब्रिय मानक परमेश्वर आमମାନଙ୍କୁ दर्शन देई अछंती, एणु आम्भे माने विनय करूअछु सदाप्रभु परमेश्वर उद्देश्य बलिदान करने निमंते आमମାନଙ୍କୁ प्रांतर रे 3 दिनर पथ जीवाकू दियंतु, नहिले से आमମାନଙ୍କୁ महामारी रे किंबा खड्ग द्वारा आक्रमण करिवे। तहु मिस्र राजा से मानकु कहिले, हे मोशा ओ हारण, तुमाने लोक मानकु काहेकि कार्यरू निवृत्त करूअछ? तुमाने आपणा आपणा भार बहन कर्म रे जाओ। फारो आहुरी कहिले, देख एबे ए देश रे एही लोक अनेक, पुणी तुम्भे माने सेमानंकु भार बहिबारु निवृत्त करूअछ। आउ फारो सही दिन लोक मानक कार्यशासक और अध्यक्ष मानकु एही आज्ञा देले, तुम्भे माने इष्टकादि निर्मित पूर्व परी एही लोक मानकु आउ पाळ दियो नाही। से माने जाई आपणा निमंते पाळ संग्रह करंतु। पुणी पूर्वरे सेमानंक उपरे जेते इष्टक निर्माण भार थिला, एबे सेही भार दियो, तहिरु किछि मात्र उणा कर नाही। जेहेतु से माने अलसुआ, एणु आमମାନଙ୍କୁ परमेश्वर उद्देश्य बलिदान करने को छाड़ी दियो बोली डाक पकाउछन्ति। एहेतु ए माने कार्यभार रे भाराक्रांत होई तहिरे व्यस्त थांतु, मिथ्या कथारे अवधान न करंतु। तहिउ तारु लोक मानक कार्यशासक और अध्यक्षगण बाहर जाई से मानकु कहिले, फारो एही कथा कहंती, आंभे तुमानकु आउ पाळ देबु नाही। तुमाने जेउठारे जाओ, जेउठारे पाओ सेइठारु जाई पाळ संपाद, मात्र तुमानकर कार्य किछि उणा हेब नाही। तहिरे लोक माने पाळ बदले कुटा संपादिबाकू समस्त मिस्र देश रे छिन्न भिन्न होई गले। तथापि कार्यशासक माने त्वरा कराई कहिले, पाळ पाइबा बेले जेपरि तुमाने कर्म करुथिल सेपरि एबे मध्य निरूपित दैनिक कर्म प्रति प्रतिदिन संपूर्ण कर। फारोंकर कार्यशासक माने इस्राएल वंशीय जो कार्याध्यक्ष मानकु रखिथिले से मानकु प्रहार करी कहिले, तुमाने पूर्वपरी इटा बनाइबार निरूपित कर्म काहेकि आजिकाली संपूर्ण करुणाह? तहिरे इस्राएल वंशीय कार्याध्यक्ष माने आसी फारोंक निकटरे क्रंदन करी कहिले, आपण काहेकि आपणा दास मानक सहित एपरि व्यवहार करूछन्ति? आपणक दास मानकु पाळ दिया जाय नाही, तथापि से माने कहंती इटा बनाओ। आउ देखंतु आपणक दास माने प्रहारित हुअन्ति, मात्र दोष आपणक निज लोकंकर। तहु से कहिले, तुमाने अलसुआ, खाली अलसुआ एथिपाई कहुअछ, सदाप्रभु उद्देश्य बलिदान करने को आमମାନଙ୍କୁ छाड़ी दियो। प्रभु यही पठित वाक्य आ श्रवण में समस्त को आशीर्वाद करंतु। आसंतु आम अल्प प्रार्थना करिबा। स्वर्गस्थ परमेश्वर, धन्यवाद प्रशंसा करुचो जे प्रभु तुम्हें आज आमମାନଙ୍କୁ आउ गोटे सुंदर सुजोग देइछ तुम पाद तल को आसी तोर वाक्य शुणा निमंते। जो वाक्य आज पढ़ा जाइए प्रभु से वाक्यर गभीरता को बुझापी प्रत्येक को तुम्हें शक्ति प्रदान कर। प्रत्येक हृदय और मन को तुम्हें सुस्थिर कर।
ଏବଂ ତୁମର ବାକ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କଥା କୁହ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅବଦାନ ତୁମେ ଦିଅ। ସବୁ ଗୌରବ ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ମୋଶା ଏବଂ ହାରଣ ଯେତେବେଳେ ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଫାରୋଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଫାରୋ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେମାନେ 3 ଦିନ ପଥରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବୁଦାରୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କଥା କହିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଠାରେ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ। ମୋଶା ଏବଂ ହାରଣ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଫାରୋଙ୍କର ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫାରୋ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଫାରୋ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ରାଜା ଏବଂ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏବଂ ମୋଶା ଏବଂ ହାରଣ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଶରର ଦାସ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତେବେ ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଏ 2 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଫାରୋଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫାରୋ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ସେମାନଙ୍କର ବା କେତେ ତାକତ ବା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ଯେ ଫାରୋ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ? ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଫାରୋ କହିଲେ ମୁଁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ? ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ପୁଣି ତୁମକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଫାରୋ ପଚାରିଲେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, এই ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଫାରୋଙ୍କର ହୃଦୟର ଅନେକ ଅକୁହା କଥାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ସେ ଯାହା କହିନାହାନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 10ଟି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, এই 10ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଫାରୋଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ସେ ପଠାଉଛନ୍ତି ମିଶର ପ୍ରତି, ଫାରୋ ପ୍ରତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମହାମାରୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଯାହା ଘଟୁଛି ମିଶର ଦେଶରେ, ସେହି ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାରୋ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକର ହୁଏତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଥିମ୍, ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ। କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ମୋଶାଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବୁଦାରୁ ସେ କଥା କହିଲେ। ମୋଶାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ତୁମର ନାଁ କ'ଣ? ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିବେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଚାରିବେ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଯେ ଅଛୁ ସେ ଅଛୁ, ଆଇ ଆମ୍ ହୁ ଆଇ ଆମ୍। এই ନାମଟି ମୋଶାଙ୍କୁ ସେ ପରିଚୟ ଭାବରେ ଆଉ ସେ ଦେଲେ ଯେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ଅଛୁ ସେ ଅଛୁ, ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱୟଂଭୂ, ଦ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ୱାନ୍, ଆମ୍ଭେ ଅଛୁ। କେହି ମୋତେ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଧାରଣ କରିଛି, ସବୁକିଛି ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। I am self-sufficient. I am who I am. ଆମ୍ଭେ ଯେ ଅଛୁ ସେ ଅଛୁ। ମୋଶା ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଥିଲେ, ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେ ରହିଥିବେ, ସେ ସଦାକାଳର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାରୋଙ୍କର ପାଳି, ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ ଅଟନ୍ତି।
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ? ଫାରୋ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ମିଶରରେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଆକାଶ ଏବଂ ପୃଥିବୀ, ନୀଳ ନଦୀର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ଅଗଣ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ମିଶରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଫାରୋ ହୁଏତ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁ ତ ମୁଁ ଶୁଣିନି, ଯେ ଆମର ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତ ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଅସଲ କଥା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ମୁଁ ତ କାହିଁ ସେଇଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନି। ତେବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କାହିଁକି ମାନିବି? ଏହି ଜଗତରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି ନା କମ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାର ସମାଧାନ ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉ ବା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉ, କୃତ୍ରିମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉ, କେତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାମଲା, କେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ, କେତେବେଳେ ପୁଣି ଭୂମିକମ୍ପ, ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ, ମହାମାରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ এই ଜଗତକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଆମମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ୁ, ଯାହା ଦେଖୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଏଇଭଳି କିଛି ଗୁଜବକୁ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ଯଦି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏତ ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଇ ସରକାର ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା। ଅମୁକ ଲୋକ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଅମୁକ ଲୋକ ଯଦି ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମର ଦେଶ ହୁଏତ ଠିକ୍ ଚାଲିଥାନ୍ତା। ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଯାଉ ଯେ ଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ହୁଏତ ଜାଣିଛୁ ଯେ କେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ, ଆଉ ସେଇ ତରିକା ହୁଏତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଏବଂ ଆମେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାରେ ଆମେ ଲାଗୁ, ଆମେ ଗୁଜବରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କୁହେ ଯେ ଜଣେ ସତ୍ୟ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର ଜଗତର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଜଗତ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଯେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେହି ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ସେଇ କଥା ମୋଶା ଏବଂ ହାରଣ ଫାରୋଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ଆମେ କରିବୁ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତେଣୁ ଆମେ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଫାରୋଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା କଥା ଭୁଲିଯାଅ। ଫାରୋଙ୍କ ଭଳି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏତ ଆସିଥିବ। ଆଉ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଆମମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘଟେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଅନବିଲିଭ୍ ଏଣ୍ଟର୍ସ ଇନ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍। ଯେତେବେଳେ এই ଅନବିଲିଭ୍ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆସେ, ସେହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ, ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ସେଇ କଥା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ। ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବନ୍ତ, ସେ ସକ୍ଷମ, ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଏହି ସମୟ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି?
से किए पुणी कि प्रकार ईश्वर होइथिबे से यात्रा ए पुस्तक 5 अध्याय रे मनुष्य जीवनर एक ज्वलंत छवि को आउ आमारे देखुचु जे सदाप्रभु को अविश्वास कले कौन हुए परिणाम कौन हुए सही कथा एठारे प्रकाशित होइछि। आपण मानक मध्यरु अनेक हुए तो सही भली थिले कई वर्तमान मध्य से अविश्वास स्थान रे अछंती प्रश्नवाची अछि आपणक जीवन रे हुए तो आपण मानकर प्रियजन माने मध्य से प्रश्न रे आउ से माने मध्य आक्रांत अछंती पचारुछंती जे प्रकृत रे सदाप्रभु परमेश्वर बोली कहीं अछंती कि जे कि मोर साहाय्य करि परिबे ए देश को रक्षा करिवे जाति को रक्षा करिवे ए परिस्थिति रु आमान को रक्षा करिवे ए भली कहीं परमेश्वर अछंती कि फारों को जीवन रु आमने तीनोटी ए अविश्वासर चरित्र को आमने देखिबा जे से काहे कि अविश्वास कले आउ ए अविश्वास करिवार विशेष गुण कौन ताकू आमने देखिबा ए तीनोटी विशेष गुण को आमने देखिबा जे अविश्वास करिया पई ए तीनोटी विशेष गुण जतेबेले आपणकर जीवन रे देखा जाए आउ सेतेबेले जानिबे जे आपणकर जीवन रे अविश्वास अछि। प्रथम विषय होउची जतेबेले अविश्वास आपणकर जीवन को आसुची अनबिलीफ आपणकर जीवन को आसुची यू डिसरिगार्ड गॉड्स कैरेक्टर ईश्वरंकर चरित्र को आपण तुच्छ मने करते जो हृदय रे विश्वास रहिबा कथा सेही हृदय रे ईश्वरंक प्रति एक ताच्छल्य मनोभाव उत्पन्न हुए हेई पारे अज्ञानवशत हुए तो हेई पारे आउट ऑफ इग्नोरेंस हुए तो हेई पारे जे आमारे प्रकृत रे से ईश्वर को आमाने जानि नाहु जिमती फारोंकर जीवन रे जे फारो ईश्वर को से वास्तव रे जानि नथिले जे फारो किए हुए तो तांकर परवर्ती समय रे से ईश्वर किए आउ से विषय रे से जानिबे से किंतु एई समय रे से सदाप्रभु किए से जानि नाहांती। मूसा सदाप्रभुंक संबंध रे से निश्चित अछंती जे से किए अछंती किंतु फारो से निश्चित नुहंती काहे कि ना तांकर जीवन एक धर्मपरायण जीवन तांकर जीवन एक आध्यात्मिक जीवन थिला आउ सेथि निमंते से भाबुथिले जे मु जो प्रकार जीवन यापन करूछि सेतिकी यथेष्ट मु जति जो स्थान रे अछि अन्य माने से स्थान रे नाहांती मु पूजा अर्चना करूछि बलिदान उत्सर्ग करूछि आर जन्म रे मो विश्वास करूछि आश्चर्य कार्य रे मते विश्वास करूछि एई सब विश्वास करिबा होउछि जने आध्यात्मिक व्यक्तिर परिचय आउ से सबू मो जीवन रे अछि किंतु से इस्राएल रो परमेश्वर जिहोवा सदाप्रभु को से जानि नाहांती। आज हुए तो आपण माने मध्य हुए तो सेही भली अछंती गिरजा उपासना करूछंती प्रार्थना करूछंती दान दउछंती विभिन्न प्रकार रो धार्मिक कार्य रे आपण व्यस्त अछंती अन्य को सहाय्य करिबा बा सब किछि करंती किंतु ए भली एक परिस्थिति रो चाप आपण को ईश्वरंकर शक्ति को सीमित कर देइछि आ आपण भाबुछंती जे से ईश्वर केवल एतिकी भितरे हुए तो से करिवे किंतु या बाहर से करि परिबे नाही ईश्वर को आपण सीमित कर दैछंती जदि ताठारु जदि बळका किछि आशा करा जाउछि ताहेले आपण भाबंती इट इज नॉट पॉसिबल से करि परिबे नाही ईश्वर बोली केही नाहांती। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ सांता क्लॉज को पसंद करती कारण से उपहार गुड़िक नहीं आसती से समस्त उपहार नहीं आसती चिमनी देखी गलई दियंती आ लोक मैंने आशा करती जे मु प्रार्थना कले सांता क्लॉज हुई तो किसी देवे किंतु से माने ए प्रकार ईश्वर को से जानती नहीं जे पवित्र से माने ए प्रकार ईश्वर को जानती नहीं जे कि सर्वशक्तिमान से माने ए प्रकार ईश्वर को से चाहती नहीं जे कि स्वयंजीवी एवं न्यायवान अटंते न्यायवान परमेश्वर को जानिबा से माने फारों भली हुए तो
आत्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति हो पारती फारों भली हुए तो धर्मपरायण हो पारती तथापि से ईश्वर को जानी ना गोटे पट इग्नोरेंस आउ गोटे पट इनडिफरेंस अज्ञानता एवं किछि परवा न करिबा ए दीटा अनेकंकर जीवन रे अच्छी शिथिलता जे मु कहीं करी मोर यहाँ काम नहीं से माने करिवे मोर किछि आउ मते मते किछि फरक पड़े नहीं इनडिफरेंस रही लोक मान भितर आज जदि कौन लोक अभाव अच्छी दे आर सो इनडिफरेंट टू दैट जे से मानकु किछि फरक पड़े नहीं जदि जड़े नल्क को जाऊँगी अन्य मानकु किछि आउ खराब लागू नहीं दे आर सो इनडिफरेंट हो पारे किछि मात्रा रे हुए तो अज्ञानता मध्य रही जे सेटा जे सेमानकर कर्तव्य से जे जीवंत ईश्वर को जानिछंती आउ सेति निमंते से माने अन्य माननकु मध्य रक्षा करिबा दरकार अन्य माननक निकट रे मध्य सुसमाचार प्रचार करिबा दरकार किंतु से माने सो इनडिफरेंट टू दैट से मानकु किछि फरक पड़े नाही दे डिसरिगार्ड गॉड्स कैरेक्टर ईश्वरंकर चरित्र को से माने हे अज्ञान करती तुच्छ मरती द्वितीय विषय द्वितीय आउ विशेष गुण डिसबिलीफ जोटा कि माने अविश्वास सेटा हूँ ईश्वरंकर आज्ञार अवमानना करिबा ईश्वरंकर आज्ञा को अवज्ञा करिबा ईश्वरंकर आज्ञा को न मानिबा डिफेंस ऑफ गॉड्स कमांड ये आम देखू जे तहिरे फारो कहले सदाप्रभु किए जे आम्भे ताहार कथा मानी इस्राएल को छाड़देबू आम्भे सदाप्रभु को चिन्हिनाऊ और इस्राएल को छाड़देबू नहीं दुई पदरे लिखा अच्छी जे आम्भे सदाप्रभु को चिन्हिनाऊ आम्भे इस्राएल को छाड़बू नहीं फारो वर्तमान ईश्वरंकर आदेश को अवज्ञा करिया पाई मध्य से पछघुंचा दौनाहांती मूसा एवं हारण जेते से माने बुझेबा को चेष्टा करूचंती जे आमे से सदाप्रभु को जानिचु से आमानु को साक्षात करिसंती आपण होय तो जानंती नाही किंतु जदि आमारे जदि तांकर आदेश न मानिबु से आमानु को खड्गरे आघात करिवे बा महामारी रे आमानु को आघात करिवे तेणु से आमानु को रक्षा करिया पई चाहंती तांकर उपासना आमाने करिबु आ सेति पई आमानु को तमे छाडी दियो फारोंकर चिंताधारा रे हुए तो से भावुंट को ईश्वर उपासना करिबो मिस्र रे कौन ईश्वर अभाव अच्छी मु तो ईश्वर माने ईश्वर मान मध्यरु जड़े मु पूजित होउची तुमे मते पूजा कर मोर उपासना कर बा से देवादेवी मान उपासना कर तुमे पुणी उपासना करिबारे मते काहे कि जीव को सदा प्रभु को कहा को तुमे उपासना करिबो कहार उपासना करिबो फारो यही समय रे पाउलों का भाषा रे जदि आमने कहिबा रोमियो तार 1:18 पद अनुसार जे अधर्म रे सत्य को से माने प्रतिरोध करंती सत्य को प्रतिरोध करूछंती फारो फिल राइकेन बोली कि जने बाइबल कमेंटेटर आउ से कहंती डिसओबीडियंस हैज ए वे ऑफ परपेचुएटिंग इग्नोरेंस बोली कह कहले से तार अर्थ होची अज्ञता को चिरस्थायी करिवा पाई अबाध्यतार एक रास्ता अच्छे जे मु जे जानी नाही ईश्वरंक विषय रे ताकू प्रमाण करिया पाई ओके माने एई कथाटा सत जे सेई भली केही नाहांती से प्रकार ईश्वर कही नाहांती मु अज्ञानवता माने अज्ञानवशत हुए तो मु कहि देइछि किंतु ताकू सत्य प्रतिपादन करिबा निमंते मु अबाध्य हबा पई लोक माननकु मु कुहे एवं मु मध्य अबाध्य हुए जते बेले जणे लोक से चाहुथिबा विषय को करि पारंती नाही सेते बेले से ईश्वरंकर अबाध्य हेबाकू अज्ञानतार बाहाना से खोजी बुलंती से मु जानी नथिली बोली कि एमती करदेले ओके ततरे परिणाम को से सम्मुखा सम्मुखी हवा पई जानती आउ सेते बेले से कहंती मु प्रकृत रे जानी नथिली अज्ञानता को गोटे बाहाना करिके से नियंती से किंतु असल कथा होउची तांकर अज्ञानता को सत्य रे परिणत करिवा पई
से माने ईश्वरंकर अबाध्य से माने हुअन्ति। लोक माने ईश्वर को सहजरे कहीं विश्वास करती नहीं, कारण से माने अबाध्य, से माने ईश्वर विषय जानती नहीं, अबाध्य हुअन्ति। से अबाध्यता मध्यरे सेमानकर अज्ञानता को से माने सत्य परिणत करती। मो मंडली को मु जाए नहीं, मो गिरजा उपासना को जाए नहीं, कारण मोर एक खराब अनुभूति अच्छी। तुम माने मध्य जाओ नहीं, कारण गले इमती इमती हम। मोर जीवनर अनुभूति को, मोर जीवनर अज्ञानता को मु सत्य प्रमाण करिबारे मु चेष्टा करे, अन्य माननकु अबाध्य हवा पाए मध्य मु दाबी करे। मन बाहाना खोजे, विश्वास न करिबाकू एवं हृदय बशीभूत न हेबाकू चेष्टा करे, इच्छा करे नहीं। ईश्वरंकर बशीभूत हेबाकू इच्छा करे नहीं। फारोंक चरित्र रे आमे देखुचु जे से प्रथमे ईश्वर को जानी नहीं बोलिकी से कहिले एवं तांकर सामर्थ्य को से तुच्छ मानिले। द्वितीय से ईश्वरंकर आदेश को मध्य अवज्ञा कले। तृतीय विषय आमे देखुचु जे ईश्वरंक लोक माननकु घृणा करिबा। जो माने ईश्वर को मानती नहीं से माने ईश्वरंक लोकों को कहीं मानिबे। जो माने ईश्वर को श्रद्धा करती नहीं से माने ईश्वरंक लोक माननकु पुणी कहीं श्रद्धा करिबे। ईश्वर तो अदृश्य ईश्वर, तेणु जड़े ईश्वर लोक मानक विरुद्ध रे जतले षडयंत्र करे, से वास्तव रे ईश्वरंकर विरुद्ध रे से ताहा करे। प्रेरित 9 अध्याय 4 एवं 5 पद जदि आमे पढ़िबा, प्रभु जीशु कौन कहउचंती देखंतु। सेथिरे से भूमि रे पड़ी जाई तांको प्रति उक्त एही बाणी सुनिले, हे साउल काहे कि आंभ को ताड़ना करूअछ। 5 पदरे से कहिले, हे प्रभु आपण किए? साउल मते पचारुचंती, प्रभु आपण किए? आउ से कहिले, जाहांकु तुम्भे ताड़ना करूअछ आंभे सेही जेसु। जेसु को कौन से ताड़ना करुले ना, साउल मंडली को ताड़ना करुले, ईश्वरंकर लोक माननकु ताड़ना करुले। किंतु प्रभु जेसु कहिले, तुम्हे जहा को ताड़ना करुअछ मो सेही। ओके, मो सेही। तुम्हें जो लोक माननकु घृणा करुछ मो सेही। तुम्हें मोर लोक माननकु घृणा करुछ, तार अर्थ तुम्हें मते घृणा करुछ। साउल हुए तो केबे एई भली भाबरे चिंता करि नथिबे जे से ईश्वरंकर विरुद्ध रे छिड़ा होइछन्ति। से तो उद्योगी बोली भाबुतले, ईश्वरंकर कार्य रे मो उद्योगी, मो ईश्वरंकर सेवा करूछि। ख्रीस्टान माननकु दमन करिबारे, सेमानकु ताड़ना करिबारे, सेमानकु कारागार को पठेइबारे, एईटा होउछि ईश्वरंक निमंते उद्योगर कार्य बोली से मने करूथिले। किंतु वर्तमान से देखिले जे से ईश्वरंक लोक माननकु घृणा करिबा द्वारा से ईश्वरंकु मध्य घृणा करूछन्ति। यीशु कहिले जोहन 15 अध्याय 18 पदरे, जदि जगत तुममानंकु घृणा करे तेबे तुममानंकु घृणा करिबा पूर्वे ताहा जे मते घृणा करिअछि एहा जान। आज जदि ईश्वरंकर लोक माने आज निंदित एवं ताड़ित, से माने ईश्वरंकर लोक मानंकु निंदा करुनाहांती, ताड़ना करुनाहांती, किंतु से सत्य एवं जीवंत ईश्वरंकु से माने ताहा करुअछन्ति। 20 पदरे पुणी जोहन 15 अध्याय 20 पदरे, दास आपणा कर्ता ठारू श्रेष्ठ नुहे, मु तुममानंकु एही जेउ वाक्य कहि अछि ताहा स्मरण कर। जदि से माने मते ताड़ना करि अछन्ति ताहेले तुममानंकु मध्य ताड़ना करिवे। जदि से माने मोहर वाक्य पालन करि अछन्ति ताहेले तुममानंकर वाक्य मध्य पालन करिवे। फारो ईश्वरंकर वाक्य को से ग्रहण कले नाही, जेहेतु से ईश्वरंकु जानि नाहांती। जेहेतु से ईश्वर को जानी नाहांती, ईश्वरंकर विषय कहवा परे मध्य अविश्वास तांको जीवन रे आसिला। से अविश्वास ईश्वरंकर सामर्थ्य को हेय ज्ञान कला। से अविश्वास ईश्वरंकर आदेश को मध्य अवमानना कला। एवं से अविश्वास ईश्वरंकर लोक मानंकु ताड़ना कला। 5 अध्याय 4 पदरु जदि 8 पद आपण पढ़िबे जे कि भली भाबरे आउ फारो
एब्रिय लोक मान विषय मंतव्य दौरान जे तुम्भे माने आपणा आपणा भार बहन कर्म रे जाओ आउ से मूसा एवं हारून को कौन कहले जे तुम माने लोक मान कहीं कार्यरू निवृत्त करुअछ। पुणी से दिन पुणी आउ थे से कार्यशासक लोक मान कहते जो मैंने इनचार्ज अच्छा से कहते जे ए मानू आगु तुम्हें कुटा दौल पाल दौल एवं आउ तुम्हें दिअनि एमाने कुटा संग्रह करेंगे पुणी इटा जी करवा कथा से करेंगे कौन सी भाव में उणा करा जदि न करेंगे एम प्रहार कर मार जिते से आसिक ऑब्जेक्शन कले से फारो कौन कहते जे तुम मैंने मिथ्या कौच अलसुआ गुड़ाक खाली बाहाना करुच कौन बाहाना करुच ना आम्भे सदाप्रभु उद्देश्य बलिदान करने को आमको छाड़ दियो 3 थर प्राय से यही कथा कहते जे तुम्हें बाहाना करुच अलसुआ गुड़ाक तुम्हें मिछ कौच कारण ये कौन से ईश्वर नहांती सबु ईश्वर तो यही देश में अच्छा किंतु तुम्हें कहूच जे आमे सदाप्रभु उपासना करिबो। किभली अविश्वास फारों को ए प्रकार अमनीष करी गढ़ी तोड़ी आज आमानंकर जीवन रे अनेक हुए तो फारो भली अछंती जो माने सदाप्रभु को जानिया पई चाहंती नहीं जो माने सदाप्रभु को विश्वास करिया पई चाहंती नहीं तांकर आज्ञा पालन करती नहीं ईश्वरंकर लोक मानू हेय ज्ञान करती घृणा करती आपण कौन से भाई ईश्वर आज चाहती आमने तांकर उपासना करूँ अन्य कौन सी देवदेवतार उपासना करूँ ना कारण से सत्य एवं जीवंत परमेश्वर प्रभु ये अल्प चिंताधारे आम समस्त को आशीर्वाद करंतु आसंतु आमने प्रार्थना करिबा। स्वर्गस्थ पिता आमने धन्यवाद दौचु जे तुम्हें आमको वाक्य द्वारा कथा कहीच आज आउ थे प्रभु तुम्हें आमको निजर परिचय दौच जो माने तुम नाम शुणती जो माने तुमको जानती प्रभु से मानकर अंतरे तुम्हें कार्य कर से मानकर जीवन में मध्य प्रभु तुम्हें महा आशीर्वाद देव आज वाक्य मध्य प्रभु प्रत्येक आशीर्वाद प्राप्त हुंतु एवं तुम्हें जे एकमात्र जीवंत परमेश्वर एवं सत्य परमेश्वर ताहा से माने ज्ञात हुंतु सब गौरव महिमा तुमको दे यीशुଙ୍କ नाम रे मागिलु आमेन। समस्त को नमस्कार।